प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन का हर लक्ष्य साधना चाहते हैं, बाज की तरह अपने जीवन में उड़ान भरना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको अंत तक अवश्य देखनी पड़ेगी। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बाज की एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसे हर इंसान को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तभी वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को बाज की तरह उड़ान दे सकता है। प्यारे दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को किसी ने उपहार में बाज के दो बच्चे भेंट किए थे। वे बड़ी ही अच्छे नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उसकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त किया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पर पहुंच गए जहां पर उन बाजों के बच्चों को पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने भी ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया था जिस डाल से वो उड़ा था। यह देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ान ही नहीं भरना चाह रहा है। राजा ने ऐसा सवाल किया। जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता है। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वे दूसरे बाज को भी इसी तरह ही उड़ान देखना चाहता था। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने के कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वह थोड़ा सा उड़ता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता था। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने एक कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में सुवर्ण मुद्रा भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, वो तुमने कैसे कर दिखाया। मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता हूँ। मैंने तो बस वो डाल काट दी थी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वह भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। दोस्तों, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को ही भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हो जो आपसे सही पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की ज़रूरत तो नहीं है जिस पर आप बैठे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी इस बाज के बच्चे की तरह ऊंचा उड़ान भरनी है, तो आपको भी वह डाल काटनी पड़ेगी जिसके आप आदी हो चुके हो। दोस्तों, अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी आपको हर रोज़ यहाँ पर मिलती रहेगी।